नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैटर्न। कैसे हैं सभी? सब मस्त। चलिए, तो आज का भी एक मोटिवेशनल थॉट्स है, सुनिएगा। और खास करके स्टूडेंट्स के लिए है, जो हमारे विद्यार्थी दोस्त हैं उनके लिए है। कहना है कि मुश्किलें ज़रूर हैं, सुनिएगा जब गौर से। मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। मंजिलों से कह दो कि मंजिलों से कह दो, अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं, अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। कैसे ही है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, अभी तक हमने इतिहास में थोड़ा सा, आज हिस्ट्री की ये जो हमारी क्लास है, आप हेडिंग देख रहे हैं हिस्ट्री, इतिहास की ये 6वीं क्लास है। और हमने इतिहास में अपनी पाँच जो क्लास थी उनको कंप्लीट कर लिया है। और हमने अपनी प्राक इतिहास को ख़त्म कर चुके हैं और आद्य भी हम ख़त्म कर चुके हैं। ये तो हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपकी हिस्टोरिक पीरियड चलेगा, जिसमें हम एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे और विश्व इतिहास भी उसी में चर्चा करेंगे। तो हमने जो पढ़ा था पिछली कक्षा में, तो पिछली कक्षा में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ा था और उनके जाना था, जो एग्जाम्स उनके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन्हीं को हमने जाना था और हमने ख़त्म कर दिया है। आज हमने सोचा कि एक स्पेशल क्लास और आपकी हिस्ट्री में डालते हैं, जो कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हिसाब से ही है। तो आज ये विश्व की कुछ प्रमुख सभ्यताएं हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप अपने कॉपी में, विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। तो जो पहली सभ्यता है विश्व की, वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। किसकी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो आइए हम जरा सा इसके बारे में आपको कुछ बेसिक डिटेल बताना चाहेंगे मित्रों। ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तो ये हड़प्पा सभ्यता, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता है, तो यह हमारे थोड़ा सा भारत का नक्शा बना के आपको हम बताते हैं। अरे बंजारे बाबा, काहे परेशान के लिए हो? हमारे स्टूडेंट लोग क्लास देख रहे हैं। ये हमारा भारत है। हमने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी जो है कैसी है, त्रिभुजाकार है, कुछ ऐसे है। तो इसके बारे में हम लोग को बताया था। तो इसी के जस्ट एशिया के पड़ता है ईरान देश, ईरान। तो विश्व में सब, तो ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, इसका जो अर्थ होता है दो नदियों के बीच, दो नदियों के बीच। इस मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है मेसोपोटामिया के बीच की सभ्यता, या हम कहें दोआब की सभ्यता। दोआब समझते हैं जैसे हमारे गंगा, ये गंगा और ये यमुना कि ये जो गंगा और यमुना की नदियां हैं, जो इसके बीच का जो एरिया में जो भी शहर, जिला, गांव पड़ते हैं, उसी को दोआब कहते हैं। तो अभी जब हम ज्योग्राफी में क्लास पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे भी इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारे दोआब के आसपास के शहर हैं, दोआब नदियों, दो नदियों के बसे शहरों को दोआब के शहर कहते हैं।
तो ये जो शहर हैं दो नदियों के बीच के हैं, इसका मेसोपोटामिया की सभ्यता का अर्थ होता है दो नदियों के बीच, दो नदियों के बीच। ये फली फूली है, फली फूली सभ्यता है, और ये इसका सन लगभग 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। कहीं कहीं इसके सन के बारे में कुछ और भी चीज़ें लिखी हैं, प्रमाणित नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, लगभग मान लिया जाता है। अब प्राचीन की जो चीज़ें होती हैं, एक कार्बन डेटिंग पद्धति होती है, इस कार्बन डेटिंग इस पद्धति के हिसाब से जितनी भी पुरातात्विक चीज़ें मिलती हैं, उसके हिसाब से हम अपने ऐतिहासिक की जो जानकारियाँ होती हैं उनको रिसर्च करते हैं कार्बन डेटिंग की पद्धति के हिसाब से, और फिर हमको उन पे रिसर्च करने के बाद हमारे जो इतिहासकार होते हैं, भूगोलवेता होते हैं, वो बताते हैं कि नहीं, लगभग इसका इतना समय निर्धारित है। समझ रहे हैं कि नहीं आप? हाँ, तो ये जो हमारी सभ्यता थी, ये दो नदियों के बीच फली फूली है। और इसका विकास की बात करें, जो इसका विकास हुआ वो इराक में टिग्रिस, जो नदियां हैं टिग्रिस, कौन कौन सी नदी है? टिग्रिस एवं यूफ्रेटस की नदी, यूफ्रेटस जिसको, और एक दजला और फरात, दजला फरात की नदी। तो इन दो नदियों के मध्य, मतलब बीचों बीच, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ है। और हमने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट किया था, तो हमने उसमें चर्चा की थी कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी है, वो है तो विश्व में सबसे प्रसिद्ध। क्योंकि अभी आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की एक जो कुछ विशेषताएं थी वो क्या थी कि यहाँ की जो मिट्टी थी वो अधिक उपजाऊ थी। क्या थी? उपजाऊ थी। अब खास बात है, अब होगी ही खास बात। क्यों? क्योंकि जहाँ पर की मिट्टी बहुत उपजाऊ होगी वहाँ पे अच्छी फसल पैदा होना आवश्यक है भाई, वहाँ पे अच्छी पैदावार होगी। तो यहाँ पे क्या था, यह एक जो थी ग्रामीण सभ्यता थी, और यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी थी, तो यहाँ पे कृषि बहुत अच्छी होती थी, खेती। समझ रहे हैं? ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि अर्थव्यवस्था की जो इनका मुख्य आधार था वो कृषि था। क्या था? कृषि था। तो मतलब ये लोग जो थे बहुत कृषि वाले थे। और यह जो सभ्यता थी यह ग्रामीण सभ्यता थी, मतलब यहाँ पे गांव और कबीले टाइप पाए गए हैं, गांव की तरह बसेरा था। ठीक है। और वहीं अगर हमने सिंधु घाटी की सभ्यता की बात की थी, तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी सभ्यता थी। समझ रहे हैं? और ये अंग्रेजवा लोगों का कहा है, ये अपने को सबसे बहुत ज्ञानी मानते हैं। ये कहते हैं कि सब हम ही हैं। हमारे भारत में आके देखो मैं, आज ना होते हैं कि मोदी जी, समझ रहे हैं? अभी G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, पूरे देशों को बुलाया गया था। गजब, बहुत गर्व की बात है हमारे इंडियंस को, भारतीयों को, कि मौका मिला हमको। जो बाइडेन अमेरिका वाले राष्ट्रपति और भी जो पहले भारत को बहुत समझते थे, लेकिन आज जैसे ही हमारे भारत ने तिरंगा लहराया चांद पर, चांद की खोपड़िया में दाग दिया अपना लैंडर को। हाँ भैया, और अभी हमारा आदित्य एल1 उड़ रहा है आकाश में, वो भी अपनी मौज करेगा। मौज करते रहो जिंदगी में, और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन आप भी सफल होंगे। ये मत मानिए और ये कभी मत भूलिए कि आप नहीं सफल होंगे, बिल्कुल सफल होंगे। जीवन में सफल होने के लिए हर व्यक्ति को जीवन में सफल होना पड़ता है। एक ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं।
तो जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो क्या था? कृषि था। और अगर बात करें सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वहाँ पे कृषि भी होती थी, लेकिन मुख्य जो था उनका व्यापार था। यहीं शायद व्यापार भी होता था। हमने बात की थी आपसे। मेसोपोटामिया की सभ्यता के कुछ 4 भाग थे, जरा सा उनको बारे में समझते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे। कितने? 4 भाग थे। अब वो कौन कौन से थे? तो पहली थी सुमेरियन सभ्यता। क्या थी? सॉरी, थोड़ा सा जुबान लड़खड़ा जाती है। लड़खड़ा समझ रहे? लड़खड़ा जाती है, ऐसे लड़खड़ा जाती है। समझ रहे बात को? वही सुमेरियन की सभ्यता। और थी ये बेबीलोन की सभ्यता, और ये सीरिया की सभ्यता, और कैंड्रिया की सभ्यता। ये अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाया करता है। समझ रहे हैं? अक्सर पूछ लिया जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कितने भागों में विभाजित थी? तो बता सकते हैं 4 भागों में विभाजित थे। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो किन 2 नदियों के मध्य फली फूली है? तो बता सकते हैं टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी और दजला फरात, ये 2 नदियां हैं जिनके बीचों बीच फली फूली है ये नदी। अब अगर हम बात करें, एक चीज और है, आपने अक्सर सुना होगा कि झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? तो ये झूलता हुआ बगीचा जो है ये बेबीलोन में स्थित है। बेबीलोन में स्थित है। और इस सभ्यता को जो विनाश किया, इस सभ्यता का जिसने विनाश किया है वो था सिकंदर। इस सिकंदर के बारे में हम पढ़ेंगे आगे जब, ठीक है? तो इस सभ्यता का जो विनाश किया किसने किया? सिकंदर ने किया। और इसकी जगह, इसी मेसोपोटामिया की सभ्यता की जगह ग्रीक सभ्यता की थोप दिया। ग्रीक सभ्यता को इसी में थोप दिया, चिपका दी। समझ रहे हो? और विश्व की पहली सभ्यता अगर थी तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ऐसा जब खुदाई पता चली तो माना गया कि ये जो सभ्यता थी ये विश्व की पहली सभ्यता थी। वही कैसी? ग्रामीण सभ्यता। जबकि वहीं पे देखा जाए तो विश्व की जो पहली नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता, वो सिंधु सभ्यता थी। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताएं विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन थी? तो वह थी सिंधु सभ्यता। समझ रहे हैं? और नगरीय ग्रामीण सभ्यता की बात करें तो वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगली सभ्यता को लेकर के। चलें इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं भाई। चलिए इसको मिटा रहे। चलिए आइए देखिए, दूसरी जो हमारी सभ्यता है वो थी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, वो मिस्रा वाली मम्मी, हाँ मम्मी, मिस्रा वाली मम्मी, ये यहीं पे है। मिस्र वाली मम्मी यहीं पे है। ये जो है मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता जो थी ये 2100 ईसा पूर्व के बीच में फली फूली थी। और यह जो सभ्यता, मिस्र की सभ्यता कहाँ पे फली? ये रेगिस्तान में स्थित थी। और कौन सी नदी के बीच ये फली फूली है? तो यह है नील नदी। कौन सी नदी थी ये? नील नदी के तट पर फली फूली सभ्यता थी ये मिस्र की सभ्यता। और यहाँ की जो सभ्यता थी, यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही बुद्धिमान थे माना जाता है। क्यों?
यहाँ के लोग जो थे, यहाँ का रसायन विज्ञान कतई जहर था। जो लोग मर जाते थे, इनके अगर राजा महाराजा मर जाते थे तो उनको बहुत अच्छे तरीके से पहले क्या किया जाता था, पट्टी बांधी जाती थी, पहले उनके पूरे शरीर में लेप लगाया जाता था। लेप लगाने के बाद पता नहीं उस लेप में क्या क्या चीज़ें मिलाते थे। तो लेप लगाने के बाद किसी उस मरे हुए व्यक्ति को उसको कपड़े पूरे पट्टियों से बांध दिया जाता था, लपेट लपेट करके खूब अच्छे तरीके से बांध दिया जाता था। और उस व्यक्ति का, उस राजा का अगर कोई ऐसी भी चीज है जो बहुत प्रिय थी, उसको भी उसी के साथ दफनाया जाता था, उसको भी वैसे ही कपड़े में बांध करके। कहाँ पे? तो मिस्र के पिरामिड जो हैं, मिस्र के जो पिरामिड हैं, पिरामिड वहां पे क्या किया जाता था, वहीं पे उनको दफना दिया जाता था। समझ रहे हैं? पिरामिड, ये पिरामिड मिस्र के कहाँ पे हैं? गीगा पे। समझ रहे हैं? और इस सभ्यता का जो विकास किया था, इस सभ्यता का जो विकास किया था वो फिरौन नामक एक व्यक्ति था, उसके नेतृत्व में इस सभ्यता का विकास माना जाता है। और अगर बात करें इस सभ्यता में, पिरामिड हमने बताया, इनके जो पिरामिड थे बहुत बड़े बड़े थे, ये ऐसे बने हुए थे, समझ रहे हैं, ऐसे करके। और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर सेट थे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे सेट करके, समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे। और ये पत्थर इतने बड़े बड़े थे, जरा सोचो, बाप रे बाप, तो कैसे आप वहां चढ़ा के ले गए होंगे, यही नहीं समझ में आता। आज भी वहां पे स्थित है, समझ रहे हैं, मिस्र में आज भी हैं ये ऐसे, इतने भारी भारी पत्थर हैं कि भैया ये पिरामिड में कैसे चढ़ाया होगा। बहुत ऊंचे हैं, लंबे ऊंचे, समझ रहे हैं, इतने ऊंचे हैं ये पिरामिड के, समझ रहे हैं। और यहाँ से एक कैलेंडर निकला, सूर्य कैलेंडर। सूर्य कैलेंडर क्या है, इसके बारे में हम जब ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको बता रहे होंगे, ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, और सॉरी सूर्य को छोटा बना दिया, ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के जो चंद्रमा का चक्कर लगाता है, तो जो सूर्य के टाइम से पृथ्वी के टाइम को डिनोटिंग किया जाता है, उसे सूर्य कैलेंडर कहते हैं, समझ रहे हैं। वह डेट जो सूर्य के परिक्रमण के सिस्टम से लिया जाता है, समझ रहे हैं ना, सूर्य को मिला करके। और हमारे भारत में अभी ठंडियों के दिनों में एक त्योहार होता है, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, ये जो त्योहार होता है मकर संक्रांति का, खिचड़ी वाला, ये यहीं से लिया जाता है, इसीलिए हमेशा 14 को मनाया जाता है। 13 को तिलैया और 14 को खिचड़ी, समझ रहे हैं, 13 को तिलैया और 14 को खिचड़ी। सबके मुंह में पानी आ रहा है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है मेरे भाई। ये क्या घी, क्या बरे, वाह रे भाई, वाह वाह वाह, तुम्हारी मौज है। इस त्योहार में मजे ही मजे है, बहुत मजा आती है भैया। इसमें पहली बात तो 4 दिन की छुट्टी, टक टक टक, और खिचड़ी, वारी, मेरे तो मुंह पानी आ गया भैया, लंबा भाई, बहुत पानी आ गया। और जानते हो, खिचड़ी बड़ा तात खिचड़ी जुड़ जुड़ गियो, खाली बुढ़ी व जुड़ा एक बार जीव। हाँ भाई, ये
ये कैसे लगा भाई। और बात करें दूसरी, चलो उसकी मजाक की बात, यहाँ पे मम्मी का विकास, मम्मी वही है मिश्रा वाली मम्मी। हाँ भागो मम्मी, मम्मी आ गई, मोटू भागो, वही है। कितने लोग हैं अभी मोटू पतलू देखते हैं। मैं तो अपने बचपन में बहुत मोटू पतलू देखता था, मुझे मजा आती थी भाई। पूरी बाबा ये ऐसी तो मम्मी हमने कभी नहीं, चिंगम के जंगल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। वही मम्मी, हाँ मिश्रा वाली मम्मी। अरे तुम मम्मी से डरता कौन है, चिंगम से डरने से क्या बता। अरे ये वाली मम्मी, ये मिश्रा वाली मम्मी। अरे मिश्रा की मम्मी नहीं, ये वाली मम्मी। ये मम्मी जो थी, ये मम्मी उसी तरह ताबूत के अंदर दफना दिया जाता था। और यहाँ का रसायन विज्ञान बहुत तगड़ा था, समझ लो। करोड़ों साल का आदमी आज भी उसी तरह है, मतलब सूख गया है लेकिन सड़ा नहीं है। आजकल का आदमी चले जाओ 10 दिन में सड़ जाता है मुर्दा, समझ रहे हैं। नो, उसी तरह इसका विकास, मम्मी का यहाँ पे विकास देखने को मिलता है, मम्मी। और अगर बात करें इस सभ्यता का रसायन विज्ञान, मतलब रसायन शास्त्र बहुत सुदृढ़ था जो हमने बताया। बस इन सभ्यताओं से अक्सर क्वेश्चन यही सब चीजें पूछी जाती हैं और ज़्यादा नहीं पूछ सकता। और अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो यहाँ से बेसिक कंप्लीट कीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए, हेडिंग बना के आराम से लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी मेंस लिख रहे हैं, आ गया मिस्र की सभ्यता के वर्णन कीजिए, आ जाता है मिस्र की सभ्यता का वर्णन कीजिए, हेडिंग डालिए मिस्र की सभ्यता, सन आइए कब शुरू हो जाए मिस्र की सभ्यता। पहली बात तो थी, कहाँ थी, स्थान क्या था और कौन सी नदी के तट पर थी, इस सभ्यता का विकास कैसे कैसे हुआ, तो आप जब डिटेल में पढ़ लेंगे। लेकिन आपको क्या आना चाहिए, आपको भाई हेडिंग तो आना चाहिए। अगर देखिए आप इतिहास और भूगोल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपको हेडिंग आ रही है तो आप बना करके भी लिख सकते हैं, आपका माइंड उतना वर्क कर जाएगा क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन दे के आप यूपीएससी के मेंस में बैठे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए आपको बेसिक्स तो पढ़ना चाहिए। और बेसिक अगर आपको पढ़ना है तो ये एनसीईआरटी ये जो है 6 to 12, खास करके जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं पहले ये कंप्लीट करें। चले इसको डालें। देखिए इतना समझ में आया आपको। अब देखते हैं तीसरे नंबर पे आती है रोम की सभ्यता। किसकी सभ्यता? रोम की सभ्यता। इसका जो समय माना जाता है ये 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। और यह जो सभ्यता थी इटली में विकसित होती है, इसका विकास किया गया था और इसने इतनी प्रसिद्ध हुई, इतनी ताकत हुई, इसने पूरे भूमध्य सागर पर पूरा अधिकार कर लिया। भूमध्य सागर पे इसका ही अधिकार हो गया। मैं ये पूरा है, मैं झुकेगा नहीं साला, ये मेरे इलाका है, नहीं झुकेगा रे, ना झुक बे। वो लोग था भैया, देखो पूरा भूमध्य सागर है, कहते हमारा सर पूरा, हमारा पूरा सागर है, ना हटेंगे हम। तेरी ऐसी की तैसी चलाइए भैंसी ना चलाएंगे हम, ये फोड़ेंगे ये, समझ रहे। हाँ, और जो प्राचीन सभ्यता की सबसे विकसित सभ्यता यही मानी जाती है और आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, समझ रहे हैं। विश्व की प्राचीन सबसे प्रसिद्ध सभ्यता विकसित सभ्यता, समझ रहे हैं, विकसित सभ्यता जो आज भी पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। अगर आप भी जाने का अगर मौका चाहते हैं तो विजिट कीजिए www पता नहीं पर, और इस पर्यटक पे कब्जा कर सकते हैं। मतलब कब्जा नहीं करना,
अरे इसको देख सकते हैं, कहाँ जाइए, गूगल बाबा में जाइए, ऐसे करके ऐसे जो होता है गूगल बाबा, अरे गूगल बाबा यार, गूगल ऐसे जी बना, जी नहीं बना होता, ऐसे बना, इस पे जाइए, टिक कीजिए और उससे बोलिए कि हमके के दिखाओ रोम की सभ्यता के प्रमुख पर्यटक आकर्षक केंद्र, खट से दिखा देगा, ठीक है। और इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा थे, जूलियस सीजर एवं अगस्त्य। ये बहुत प्रसिद्ध राजा थे इस सभ्यता के। माना जाता है कि ये जो जूलियस सीजर था, इसकी हत्या इसके मंत्रिमंडल ने धोखे से कर दी थी। ये साला धोखे से कैसे हो गया भाई, कहते नहीं है, अरे सॉरी माफ करो, धोखा से हो गया। पता नहीं कैसे बेवकूफ लोग रहे हैं, अपने राजा को धोखे से मार दिया। ये कौन से ससुर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, धोखा से। सालों का प्लान था कि आज रजवा बचेगा ना, हमका लागत रहा उसके रानी को टपकाने का मतलब था, रजवा का टपक दे, कुछ भी हो पता नहीं, समझ। नोट एक और, एक नाटक है जूलियस सीजर का नामक एक नाटक है, और इस नाटक को लिखा विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो ये रही हमारी रोम की सभ्यता। अब एक सभ्यता और है, आइए उसके बारे में समझते हैं। चलिए कुछ और सभ्यताएं हैं, तो ये आपकी जो सभ्यता आ रही है चौथी नंबर है। इस सभ्यता, ये जो सभ्यता थी, इसका नाम फारस की सभ्यता। इसका जो विकास हुआ वो लगभग 500 ईसा पूर्व में हुआ था, और यह वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, ईरान में, ईरान देश। ये जो सभी हैं भारत की वेस्टर्न की सभ्यता हैं, पश्चिमी सभ्यताएं हैं, और इसका जो विकास हुआ वो बहुत तेजी से हुआ है। माना जाता है इसका जो विकास बहुत तेज हुआ, और इसने कार्य कर दिया, पूरे अरब प्रायद्वीप पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। हमारे अधिकार है भैया, इन्हीं का अधिकार था। और इनकी जो भाषा थी वो थी फारसी, और इनका धर्म था वो भी था फारसी धर्म, और इस फारसी धर्म का अंत सिकंदर ने कर दिया। यार सिकंदर कौन है, क्या ये बहुरंगबाई जना है, अबे होम माँ तबाही मचा दी, दजला फराद वाली में गेहूं मानी सिकंदर। यार कुछ भी मतलब कि ये करता रहता है, सिकंदर कहानी कुछ भी करता रहता है सिकंदरवा, ठीक है। चलिए अब एक अंतिम और लास्ट बचती है प्रमुख में, पीली नदी की सभ्यता। ये जो पीली नदी की सभ्यता है ये चीन की सभ्यता कहलाती है, चीन की, और इसका विकास 5000 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। कब, 5000 ईसा पूर्व में। और ये भैया किस नदी के हैं, तो ये हांगहो नदी के, हांगहो नदी, हांगहो नदी के तट पर इसका विस्तार था। और यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए, इसके लिए उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। तो ये रही है आपकी आज की 30 नंबर की क्लास, विश्व की प्रमुख कुछ सभ्यताएं। तो आज से आपका सभ्यता वाला पोर्शन खत्म होता है। कल से अब हम आ जाएंगे ऐतिहासिक में, हिस्टोरिक पीरियड में, और यहाँ से शुरू करेंगे प्राचीन काल,
और प्राचीन काल में पढ़ेंगे हम अपने ग्रंथ जो हमारे हैं आर्यों के बारे में पढ़ेंगे। यहीं से कल की अगला हमारा जो वीडियो आप तक पहुंचेगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और चलते चलते एक शेर याद आ गया कि लूट लेते हैं अपने ही, दुनिया का जरा गौर से और गौर कीजिएगा, लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहाँ पता कि इस दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। समझ रहे हैं कि लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहाँ पता कि इस दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है, कहाँ से कमजोर है। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और समाप्त करते हैं आज की हिस्ट्री। कल जो हमारा नेक्स्ट क्लास का आएगा वो आएगा आपका ऐतिहासिक, जिसमें हम आर्यों के ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद वेदों के बारे में पढ़ेंगे। इसको भी 2 कालों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके बारे में बहुत हम पढ़ेंगे। तो आगे का पार्ट हमारा आगे वाली क्लास में आएगा। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।